नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। मरीज किराए पर लिए गए क्योंकि अस्पताल को जो मान्यता दिलानी थी, अस्पताल के पास मान्यता नहीं था, इसलिए करीब 100 मरीजों को अस्पताल के बेड पर ले जाकर सुला दिया गया किराए पर। किसी को 400 तो किसी को 500 रुपए दिए गए और कहा गया कि अस्पताल में खाना मिलेगा, आराम से लेटे रहना। लेकिन हद तो तब हो गई जब मरीजों से कहा गया आपको मरीज बनने के एवज में इंजेक्शन लगवाना होगा। कुछ मरीजों को सुइयां लगा दी गई, जिसके बाद मरीज भड़क उठे, जमकर हंगामा हुआ। सवाल ये उठता है, आखिरकार इस तरह और इस तरीके से आप अस्पताल को मान्यता दिलाएंगे? रिपोर्ट देखिए। एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज में हंगामा। फर्जी मरीज बना, बेड पर सुला दिया, खाने को दी दलिया, फिर लगा दी इंजेक्शन। दिहाड़ी मजदूर कैसे बने मरीज? सिर्फ बेड पर सोने के लिए 500 रुपए। ऐसे मिलेगी अस्पताल को मान्यता? एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज का शर्मनाक कारनामा। राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिना किसी बीमारी के गरीब मजदूरों को पेशेंट बनाकर पैसे देकर अस्पताल ले गए और बेड पर मरीज बनने का नाटक करने को कहा गया। खाने की दलिया दिया गया। मामले में तब मोड़ आया जब मजदूरों को इंजेक्शन लगाने की बारी आई तो कुछ मजदूर भिड़ गए, तो कुछ भागने लगे और कुछ हंगामा करने लगे। दिखावा तक तो ठीक था, लेकिन बेवजह सुई लगाने की जब बारी आई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। चौंकिए मत, ये सच है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं कि राजधानी लखनऊ में कैसा खेल चल रहा था। दरअसल ठाकुरगंज में 100 मजदूरी को खाने का लालच देकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। उनका इलाज किया जाने लगा, लेकिन मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से मौके पर मेडिकल टीम पहुंची, साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और सीएमओ की टीम ने सभी मजदूरों को रेस्क्यू कराकर एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित मजदूरों के मुताबिक क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मैं अड्डे में था काम की तलाश में, तो वहाँ पे आए एक बाबूजी, तो कह रहे थे चलो काम दिलाएंगे, 400 रुपये देंगे, चलो जितने बंदे हों सब चले हमारे साथ में। तो हम 10-15 आदमी इतने चल दिए भाई ग्रुप के। तो वहाँ पे लेके गए, कह रहे थे वहाँ काम कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सिर्फ खाली बेड पे पहुँचना पड़ेगा तुमको, खाली नकटा करना कि मरीज हूँ। तो हमने कहा ठीक है सर चलो। तो वहाँ पे गए तो हम लोगों को सुबह दरिया दिया एक दोनों में खिला दिया, हम तो खुद को खा लिया, फिर लिटा दिया बेड पे हमको लोगों को। फिर बाद में लगा दिया सुई, उसमें खून निकलने लगा। मैंने कहा ये क्यों लगा रहे? कह रहे लगाएंगे तभी मरीज लगोगे दूर से। तो हमने कहा ठीक सर। तो बाद में डॉक्टर लोग आए, देखें, करे ये तो हष्ट पुष्ट हैं, ये तो मरीज तो है नहीं। फिर वो तो चले गए देख के। फिर एक बंदा भाग के गया, तब पुलिस को सूचना दी, तब वो लोग पकड़े गए। तब
मजदूरों का आरोप है कि उन्हें फ्री खाने और दिहाड़ी की लालच दी गई। बेड पर खाने को दलिया दिया गया और बेड पर लेटने को कहा गया। साथ ही बताया गया कि डॉक्टर देखने आएंगे, आपको बस लेटना है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंजेक्शन लगा दिया गया और वो भी वीगो, पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी मरीजों को तैयार किया गया था। सर बोले कि वहाँ इंजीनियर कॉलेज पे कि चलो काम दिलाएंगे, 500 रुपया देंगे, बैठे बैठे खाने को देंगे, 5 बजे छोड़ देंगे। यहाँ जब आए पर्चा बनाने देखा तो हमने भागा, बोला कहाँ जा रहे, हम कहीं लेटिन, वहाँ से भाग के तब यहाँ सूचना दी है। आज थाना ठाकुरगंज में अंशु कुमार नामक एक व्यक्ति जो पेशे से मजदूर है आके शिकायत किया कि एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काफ़ी सारे लेबरों को अलग अलग जगह से लेके जाया गया है, जिनको बताया गया था उनको 400 या 500 रुपये दिया जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से और 3 टाइम खाने की उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो अंशु कुमार थाने पर आए, उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, उस हॉस्पिटल में अचानक से इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनको वहाँ पे बंधक बनाए रखा गया, उनको वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा था और इसके बाद उनके शरीर में अलग दवाई और वीगो का भी प्रयोग किया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सीनियर ऑफिसर और आसपास के 2-3 थाने के फोर्स भेज दिए गए। बाद में सीएमओ साहब की टीम वहाँ पे पहुँची। ये क्लियर हुआ कि जो इलाज ये लोग कर रहे थे उसमें ये लोग बीमार नहीं थे और ये बहुत इलीगल था और अनएथिकल था। इसी आधार पे थाना ठाकुरगंज में मुकदमा लिखा गया है। मजदूरों की शिकायत पर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सोचिए ये कैसे फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करना चाह रहे थे। इस तरह के मेडिकल माफिया समाज के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसकी एक वानगी आपने देखी। एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज के डॉक्टर शेखर सक्सेना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कौन सा तरीका है मान्यता प्राप्त करने का। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। कानपुर से एक रूह कपा देने वाली मामला सामने आया था। एक 9 साल के बच्चे के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इंसान इतना गिर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आखिरकार हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है, हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक 9 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई। उसकी आंख में कील डाल दिया गया, उसके गर्दन पर लात रखकर चढ़ गए और उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी गई। सवाल खड़ा होता है, आखिरकार इतने बड़े हैवान लोग कैसे हो गए। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस पूरे मामले का कैसे खुलासा कर सलाखों के पीछे आरोपियों को भेजती है। हैवानियत ऐसी की रूह कांप जाए, वारदात ऐसी की सुनकर सिहरन पैदा हो जाए। क्रूरता की सारी हदें पार, पोस्टमार्टम में खुलासा, प्राइवेट पार्ट में डाला डंडा, आंखों में मिली कील, इंसानियत फिर हुई शर्मसार। कानपुर में हुई वारदात ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता की कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। 9 साल के मासूम के साथ शराब के नशे में हैवानियत की गई, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कानपुर में बच्चे के साथ हैवानियत के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि कुकर्म करने की नीयत से बच्चे को अगवा किया था। हैवानियत का गंदा खेल खेलने के बाद पकड़े जाने के डर से बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर गांव के 2 युवकों को पकड़ लिया गया। उनके कपड़े और प्राइवेट पार्ट की जांच कराई गई तो खून के धब्बे मिले।
इसके बाद पूछताछ की गई तो दोनों युवक टूट गए। उन्होंने वारदात की बात कबूल की। आरोपियों ने पहले खेत में शराब पी थी। इसके बाद भीषण नशे में होने के बाद बच्चे को अगवा करके उसके साथ कुकर्म किया। फिर उसके चेहरे को सिगरेट से दागा, आंख में कील ठोकी, गला घोंटा और प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने से लेकर घंटों हैवानियत की। पुलिस एक एक बिंदु पर काम कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। आईजी प्रशांत कुमार गुरुवार को मौके वारदात पर मुआयना करने पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान सामने आया कि परिजन बार बार चौकी और थाने के चक्कर लगाते रहे। चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई करने के बजाय टरका दिया था। अगर पुलिस सक्रिय होकर बच्चे की तलाश करती तो शायद वो बच्चा बच जाता। आईजी के आदेश पर चौकी इंचार्ज को फौरन लाइन हाजिर कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण हेड इंजरी बताई जा रही है। सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। इससे सिर के 4 हड्डियां टूट गईं। हत्यारों ने बच्चे के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब पूरे मामले से पर्दा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ से एक खबर आई कि उन्नाव की एक महिला अखिलेश यादव के गाड़ी के सामने कूद गई, आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी। वजह, उसकी बेटी 2 महीने से नहीं मिल रही थी। उसने गुहार लगाया, शासन से, प्रशासन से, हर जगह दरवाजा खटखटाई, लेकिन बेटी नहीं मिली। बेटी मिली, लेकिन जब वो मिली इतना जख्म दे गई, अब वो ताउम्र नहीं भूल सकती, क्योंकि बेटी अब लाश बनकर मिली है। उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। एक पूर्व मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है उसके दोस्त को पुलिस ने जब पकड़ा, इसके बाद उसने हर राज खोल दिए, परत दर परत। देखिए इस वारदात के बाद उन्नाव में कैसे मचा हाहाकार। लापता दलित बेटी का मिला शव, पहले विश्वास दिलाकर बुलाया, फिर की पिटाई, बाद में हत्या कर दी। लखनऊ में आत्मदाह करने की कोशिश की थी मां। हत्या के बाद शव को दफनाया। लाश मिलने से मचा हाहाकार। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव से खबर आई थी कि बेटी गायब है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे थे। मां बेटी को खोजने की हर संभव कोशिश कर थक गई थी, तो लखनऊ में आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने महिला को बचा लिया था। दुखी माँ बाप को बेटी तो नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें घर के पीछे बेटी की लाश मिलने से हाहाकार मच गया। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या। 2 महीने पहले से लापता हुई युवती की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया था। हत्यार किसी और नहीं, युवती को अगवा करने में जेल भेजे गए पूर्व मंत्री के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। स्वाट टीम ने हत्या आरोपी के दोस्त को गिरफ्तार किया तो सच सामने आ गया। सच ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाए। गुरुवार को गड्ढे में से शव को बाहर निकाला गया तो परिजनों में कोहराम मच गया। पूर्व मंत्री के बेटे ने युवती के किसी दूसरे से नजदीकी की आशंका पर लापता होने वाले दिन ही उसकी गला दबाकर हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफना दिया था। मां से शव की पहचान कराने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम इन मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमारे लड़के के साथ जो हुआ है, शासन प्रशासन ने जो किया है उसकी न्यायिक जांच करी जाए और सीबीआई जांच लगाई जाए, और योगी महाराज जी यहाँ पे आए, देखें कि उन्नाव की जनता, उन्नाव प्रशासन ने क्या किया है हमारे साथ, एक दलित की लड़की के साथ क्या किया है। शासन प्रशासन सबको पता था
इंस्पेक्टर साहब को पता था, दरोगा साहब को पता था और सीओ साहब को पता था कि लड़की कब मारी गई है, कहाँ गाड़ी गई है, लेकिन किसी ने खुलासा नहीं किया। इसलिए योगी महाराज जी से हमें विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि एक बार जरूर आए और देख ले उन्नाव की सरकार में क्या हो रहा है, उनके जो लगे हैं पुलिसकर्मियों ने क्या कर रहे हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2021 को रहस्यमयी तरीके से युवती लापता हो गई थी। मां ने पूर्व मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे कल्याण देवी निवासी अरुण कुमार उर्फ राजोल सिंह पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद 10 जनवरी को राजोल के खिलाफ युवती को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी से पूछताछ न होने पर लापता युवती की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी राजोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की 2 टीमें युवती की तलाश कर रही थी। कॉल डिटेल में युवती और राजोल सिंह में नजदीकी की पुष्टि होने पर स्वाट की टीम ने जांच शुरू की। सर्विलांस के जरिए स्वाट की टीम प्रभारी गौरव कुमार ने आरोपी राजोल सिंह के दोस्त जो हरदोई के नया गांव मुबारकपुर मौजूदा समय में खजूरिया बाग नई बस्ती का रहने वाला सूरज सिंह बताया जा रहा है, उसे उठा लिया और पूछताछ की तो उसने राजोल के साथ मिलकर युवती की हत्या कर शव पूर्व मंत्री के कब्बाड़ खेड़ा स्थित दिव्यानंद आश्रम के पीछे प्लाट में खुदे टैंक के गड्ढे में दबाए जाने की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर गड्ढे में दबी युवती के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला अब तक जो निकल कर के आया है वो ये है कि एक युवती वो पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो एफआईआर में पंजीकृत होना था, बदल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है। राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो पोस्टमार्टम में अभी कुछ आया है सामने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई में उसको शामिल किया जाएगा। तो परिवार लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है और सीओ पर आरोप लगा रहा है, कोतवाल की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? इसी में कार्रवाई चल रही है। इसमें प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं और कोतवाल जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर है उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड भी किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 दिसंबर की शाम युवती ने राजोल सिंह को फोन कर हरदोई ब्रिज पर बुलाया। कार से राजोल वहां पहुंचा और युवती को भरोसे में लेकर दिवंगत पिता के कब्बा खेड़ा स्थित आश्रम लेकर पहुंचा। यहां पहले से मौजूद दोस्त सूरज के साथ मिलकर पहले युवती के सिर में डंडे से वार किया गया, गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिर वहां से चलते बने। सुबह लगभग 3 बजे दोनों आश्रम पहुंचे और शव को वहां से निकालकर पीछे खाली प्लॉट में टैंक के गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया। दूसरे दिन सुबह मजदूर बुलाकर पूरी तरह से उसे मिट्टी से पटवा दिया। जेल भेजे गए पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह से पूछताछ के लिए सीओ सिटी कृपा शंकर ने उसे 8 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया था, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने युवती से नजदीकी की बात को स्वीकार की पर हत्या के बाद से इनकार कर गया। कुछ न मिलने पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन अब युवती का शव मिलने के बाद हाहाकार मच गया है।
समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है एक लड़की का, और उस लड़की का शव जो है वो 2 महीने बाद यहाँ इसी खाली गड्ढे से मिला है, जो कि कल खोदकर इस लड़की का शव निकाला गया है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे का पूरा मामला है, राजोल सिंह का। राजोल सिंह ने इस लड़की को अगवा किया था, और अगवा करने के बाद उसको यहाँ पर हत्या करके गाड़ दिया था। तो साफ तौर पर जो अब पूरा जो मामला है वो गरमाता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर आरोप लगा हुआ है कि उसके बेटे ने ही हत्या करके इस लड़की का शव इसी गड्ढे में गाड़ा था। हालांकि 2 महीने की मशक्क़त के बाद पुलिस ने हालांकि लड़की का शव जो है वो तो बरामद कर लिया है, लेकिन जो परिजन हैं वो अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्नाव पुलिस की लापरवाही जो है वो देखने के लिए मिली है इस पूरे मामले में, कि उन्नाव की जो पुलिस है उसने एक बार फिर से लापरवाही की है। इससे पहले भी उन्नाव पुलिस का जो रवैया है वो कई बार देखा जा चुका है कि किस तरीके से लड़कियों के और महिलाओं के मामले में उन्नाव पुलिस हिला हवाली करती है। जबकि जो परिजन हैं उन्होंने आरोप लगाया था राजोल सिंह पर, उन्नाव पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, तहरीर में राजोल सिंह का नाम था, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई थी, सिर्फ एक NCR दर्ज करके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मामला जब गरमाता है जब 24 जनवरी को जो पीड़िता की जो लड़की की माँ है वो जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी गाड़ी के आगे लखनऊ में उनके कार्यालय में के सामने इन्हें गाड़ी के सामने आत्मदाह करने पहुंचती है, तब यह पूरा मामला गरमाता है। तब उन्नाव की पुलिस जो है वो हरकत में आती है, राजोल सिंह को गिरफ्तार करके आनन फानन में जेल भेजती है, और उसके बाद यहाँ पर 2 दिन पहले राजोल सिंह को रिमांड पे लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। हालांकि राजोल सिंह का एक जो साथी है वो भी पुलिस की हिरासत में है। हालांकि पुलिस ने अभी उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस पूरे मामले में उस व्यक्ति का भी हाथ है, उसी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया कि लड़की का जो शव है वो यहाँ गड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर जो उन्नाव की पुलिस है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अगर समय पर कार्रवाई की होती, समय पर FIR दर्ज की गई होती, गिरफ्तारी की होती राजोल सिंह की, और राजोल सिंह को के साथ कड़ाई से पूछताछ की होती, हो सकता है इस घटना को होने से बचाया जा सकता था। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उनके समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे हैं उनके बेटे से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो इसलिए अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानी के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार।